आपके अपने चैनल मेक लेसन प्लान विद पूजा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन हमारा लेसन नंबर 11 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाठ क्रमांक में लेसन नंबर 11 लिखेंगे। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, जिस दिन हम ये लेसन पढ़ा रहे हैं स्कूल में वो दिन लिखेंगे। यहाँ पर विषय हमारा गणित है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं गणित से ही संबंधित लेसन प्लान बनाती हूँ, क्योंकि मेरा मेथड पेपर गणित है। उसके बाद टॉपिक लिखेंगे। तो टॉपिक यहाँ पर त्रिभुज के अन्य गुण के बारे में है। इससे पहले भी मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड 3 लेसन प्लान दिए हैं, तो वो भी पहले आप बनाइएगा, फिर इसको बनाइएगा, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर हम प्रकरण में लिखेंगे त्रिभुज के गुणों के बारे में, टॉपिक हमारा लिख देंगे। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे कि जिस विद्यालय में भी आप ट्रेनिंग पीरियड के लिए गए होंगे उस विद्यालय का यहाँ पर नाम लिखेंगे। कक्षा लिखेंगे, तो कक्षा यहाँ पर 9 के लिए लेसन प्लान है, तो यहाँ पर कक्षा 9 लिखेंगे। वर्ग लिखेंगे कि कौन से सेक्शन में हम पढ़ा रहे हैं, 9 के कौन से सेक्शन में हम पढ़ा रहे हैं वो सेक्शन लिखेंगे। उसके बाद कालांश लिखेंगे कि कौन से पीरियड में हम ये गणित का क्लास ले रहे हैं। समय अवधि लिखेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा एक क्लास होता है वो 40 मिनट्स का या 45 मिनट्स का होता है, तो हमने यहाँ पर 40 मिनट्स लिखा है। तो यहाँ हमारा ये इंट्रो खत्म होता है। उसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे हमारा है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो सभी विषयों के लिए अलग अलग होते हैं, तो हमने यहाँ पर गणित के सामान्य उद्देश्य को लिखा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है वो है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। उसके बाद है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। उसके बाद है विद्यार्थियों में अंकगणित के नियम से परिचित कराना। उसके बाद है विद्यार्थियों की मानसिक और तार्किक शक्ति का विकास करना। विद्यार्थियों में अन्वेषण की भावना उत्पन्न करना। ये 5 हम सामान्य उद्देश्य, गणित से संबंधित सामान्य उद्देश्यों को लिखेंगे। किसी भी लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य में 5 टॉपिक होने ही चाहिए। जो भी आपका विषय है उसी विषय से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारा गणित के लिए 5 सामान्य उद्देश्य है। उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है। जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड विशिष्ट उद्देश्य के कुछ प्रश्न लिखने होते हैं। तो हमने यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न लिखा है, जो पहला टॉपिक लिखा है वो लिखा है छात्रों को त्रिभुज की सर्वांगता से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। मतलब वो जो छात्र है वो सर्वांगता नियम के जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो हमने वहां पर विशिष्ट उद्देश्य में यही पहला पॉइंट लिखा है। तो यह हमारा फर्स्ट पेज था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये हमारा नेक्स्ट पेज है। तो सबसे पहले हम इस पेज पर आते हैं। तो इस पेज में हमने गणित के जो विशिष्ट उद्देश्य के दूसरे पॉइंट है उसको लिखा है। तो यहाँ पर छात्रों को त्रिभुज से जुड़े अन्य गुणों की जानकारी लेना, यह हमारा दूसरा पॉइंट है। और इसी में हमने तीसरा पॉइंट भी लिखा है, छात्रों को त्रिभुज की सर्वांगता के लिए पूरी जानकारी प्रदान करना। जो सर्वांगता नियम है उसकी पूरी जानकारी प्रदान करना, इस पॉइंट में हमने ये लिखा है। तो हमने विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट लिखे हैं जो कि हमारे चैप्टर से जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम निगमन विधि का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये नियम के ऊपर आधारित है विधियां। तो यहाँ पर हम निगमन विधि का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जिस भी सहायक सामग्री का हम उपयोग करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर सैंपल, चाक, डस्टर इस सब का उपयोग कर रहे हैं, तो उन्हीं को हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में जो बच्चों को प्रीवियस नॉलेज पहले से है उसी चैप्टर से रिलेटेड वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों को यहाँ पर सर्वांगता की जो कसौटियां है उसके बारे में सामान्य जानकारी है, तो हमने यहाँ पर वही लिखा है। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम 3 कॉलम बनाते हैं इस प्रकार से, और कुछ प्रश्न पूछते हैं और अपने टॉपिक को निकालने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 3 सरल रेखाओं से घिरी बंधाकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। जो बच्चे उत्तर देंगे वो छात्र कथन में लिखेंगे इस प्रकार से। तो बच्चे इसका उत्तर देते हैं त्रिभुज।
उसके बाद सेकंड प्रश्न हमने पूछा है त्रिभुज में क्या क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे कि भुजा, कोण, शीर्ष ये सब होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से कि यदि त्रिभुज के बीच संबंध स्थापित करना हो तो कैसे करेंगे। तो बच्चों को इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो वो मौन रहते हैं और इसी से हमारा समस्यात्मक प्रश्न जो है, हमारा टॉपिक है, वो निकल कर आता है। इसके बाद हम उद्देश्य कथन कहते हैं और अपने पाठ को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तो हमने उद्देश्य कथन कहा है कि बच्चों आज हम लोग त्रिभुज से जुड़े अन्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो हमने यहीं पर वो लिखा है और इसी के बाद हम अपने पाठ को पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट पेज, मतलब यहाँ हमारा ये पेज तो समाप्त होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट पेज है जो कि प्रस्तुतिकरण का पेज है, जिसमें इस प्रकार से हम 5 कॉलम बनाते हैं। तो चलिए इस पेज से शुरू करते हैं कि हमने इस पेज में क्या लिखा है। तो सबसे पहले हम प्रस्तुतिकरण लिखते हैं और 2 कॉलम बनाते हैं, जिसमें हम एक में शिक्षण बिंदु लिखते हैं और दूसरे में छात्र अध्यापिका क्रिया लिखते हैं। शिक्षण बिंदु मतलब हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक जो है। तो यहाँ पर हमने टॉपिक लिखा है त्रिभुज के सर्वांशता के अन्य गुणों के और कसौटियों के बारे में बताना, तो हमने वही यहाँ पर लिखा है। और छात्र अध्यापिका क्रिया में जो भी काम आप कीजिएगा या फिर जो भी बातें आप उनको बताइएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रिया में हमने जो RSH सर्वांशता नियम है उसके बारे में बच्चों को बताया है। तो हम पहले उनसे प्रश्न पूछेंगे कि RSH सर्वांशता नियम से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों को अगर पता होगा तो वो बच्चे जो उत्तर देंगे उसको हम लोग छात्र क्रिया में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि उसके बारे में क्या होता है। तो यदि 2 समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक त्रिभुज का मतलब दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांशतल होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि RHS कोण राइट एंगल, कर्ण हाइपोटेनियस और भुजा साइड है को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर हमने ये फिगर बना करके उन्हें बताएंगे। यहाँ देखिए एक हमारा कोण है और 2 साइड है जो इक्वल हो रहे हैं। और जब भी आप इतना बात बता रहे हैं तो छात्र क्या कर रहे होंगे। तो यहाँ पर छात्र आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और श्यामपट्ट में जो भी आप लिखते हैं उसको अपने कॉपी में उतारते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर सेकंड पेज में जो है हमारा प्रस्तुतिकरण का, उसमें हम इस प्रकार से 3 कॉलम बनाते हैं और श्यामपट्ट में जो हम काम करेंगे उसको हम लोग ब्लैक बोर्ड में जो भी काम करेंगे उसको ब्लैक चार्ट पेपर में यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर जो भी ब्लैक बोर्ड में काम किया है उसको यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। और मूल्यांकन में हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड प्रश्न होने चाहिए। मूल्यांकन करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने मूल्यांकन में यहाँ पर प्रश्न किया है कि RHS सर्वांशता नियम से आप क्या समझते हैं, जो कि अभी हमने बच्चों को पढ़ाया है। जो हम पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड बच्चों से सर्वांश मतलब जो हम पढ़ाएंगे उसी से रिलेटेड बच्चों से मूल्यांकन में प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ हमारा ये पेज समाप्त होता है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा नेक्स्ट पेज है जो कि प्रस्तुतिकरण का ही नेक्स्ट पेज है, जिसमें फिर से हम उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले पेज में बनाए थे उसी प्रकार से 5 कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए जो हमारा पहला पेज है उसमें हमने क्या लिखा है। तो यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाए हैं और यहाँ पर RHS सर्वांशता द्वारा प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है। जो हमारा प्रश्न है उसको हम छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि जो भी काम हम करेंगे, जो हम ट्रेनिंग पीरियड के लिए गए हैं शिक्षक, वो हम यहाँ पर छात्र अध्यापिका क्रिया में या तो छात्र क्रिया में लिखेंगे। अगर आप मेल है तो छात्र अध्यापक लिखिएगा, अगर आप फीमेल है तो छात्र अध्यापिका लिखिएगा। तो यहाँ हमने ये प्रश्न लिया है और जब हम ये प्रश्न लिए हैं तो इसको हल करके दिखाना भी पड़ेगा। तो हम ब्लैक बोर्ड में इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। और यहाँ पर मूल्यांकन में हम 2 प्रश्न भी बच्चों से पूछ रहे हैं और हम चार्ट भी बना करके ले जा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए मैंने एक चार्ट भी बनाया है जो कि फुल है,
इसको हम TLM भी कह सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसमें हमने सारे नियमों को लिखा है। पहला हमारा SSS रूल, SAS रूल, ASA रूल, AAS रूल, और जो आज हम पढ़ा रहे हैं RHS रूल, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम TLM भी ले जा सकते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर छोटा सा TLM उसी का बना करके पेस्ट किया है ताकि पता चले कि हम लोग TLM भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा ये पेज भी समाप्त होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। अगर आपके कुछ भी डाउट्स या सजेशन होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट पेज है। जब भी हमारा ये येलो पेपर आता है तो हमारा लेसन प्लान समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ हमारे जो कॉलेज के सुपरवाइजर है वो यहाँ पर रिमार्क्स देते हैं और अपने सिग्नेचर यहाँ पर करते हैं। और इस पेज में हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। जो भी हम इतना क्लास में पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। तो हमने यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम गृह कार्य देते हैं, क्योंकि हम अगर पढ़ाएंगे और उन्हें कुछ करने के लिए देंगे ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर गृह कार्य देते हैं जो कि वो घर से करके लाएंगे। तो यहाँ हमने एक प्रश्न दिया है गृह कार्य के लिए जो वो घर से करके लाएंगे। और गृह कार्य देने के बाद ही हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर लिखते हैं और सिग्नेचर ऑफ पीपल टीचर लिखते हैं। सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर में जिस भी स्कूल में आप ट्रेनिंग पीरियड के लिए गए होंगे उस स्कूल के हेडमास्टर का यहाँ पर सिग्नेचर होगा। और पीपल टीचर में आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा क्योंकि आप ट्रेनिंग पीरियड के लिए गए हैं। तो यहाँ हमारा इस प्रकार से ये लेसन भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे लेसन प्लान से थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है आपकी तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास जो भी मैं अपलोड करूं न्यू वीडियो लेसन प्लान की वो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ। बाय।